हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स एक एग को बेचने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती हैं कि उसके छोटे भाई ने सुसाइड कर ली है। अब आगे मैक्स उनसे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो मॉम उसे बताती हैं कि उसने पूल में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। हालांकि वह अब खतरे से बाहर है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के फादर ने उसे उससे बात करने से मना की थी और कहा था उससे दूर रहे, और ऐसा कहते हुए वो रोने लगती हैं। तो मैक्स के फादर फ़ोन पे बात करते हैं मैक्स से। वो बताते हैं कि तुम्हारा जो टीममेट जिसका हाथ कटा हुआ था उसने तुम्हारे भाई को बचाया है। मैक्स उस टीममेट से बात करता है और उसे थैंक यू बोलता है, जिस पे वो टीममेट कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आखिर हम टीममेट हैं। मैक्स फ़ोन कट करता है और इसके बाद सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द वाटर ऑफ लाइफ की ज़रूरत है, ताकि वह अपने भाई और उस टीममेट को ठीक कर सके और वो लोग अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकें। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद मैक्स एग बेचने के लिए एक बंदे से मिलता है। मैक्स ने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रखा था। मैक्स उसे एग दिखाता है। वो बंदा एग को चेक करता है एक डिवाइस से। जब अंडा उसे ठीक मिलता है तो वो कहता है कि ये एग एकदम फर्स्ट क्लास है और मुझे ऐसा ही एग चाहिए था एक इंस्टीट्यूट को देने के लिए। उन्हें एक फर्टिलाइज एग ही चाहिए था क्योंकि वो आरआरआर वायरस के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। मैक्स को लगता है कि ये यंग मास्टर के फादर के लिए एग ले जा रहा है, क्योंकि मैक्स को भी नहीं पता था कि वो बंदा उससे एग खरीद के किसी और को बेचने वाला है। मैक्स उससे पूछता है कि वो एग किसे बेचता है, तो वो कहता है कि वो बायर बहुत रिच फैमिली से है और ये इंस्टीट्यूट के लिए है। तो मैक्स अपनी आई से उसके बारे में चेक करता है। जब उसे उसकी धड़कनें नॉर्मल मिलती हैं तो वो समझ जाता है कि ये सच कह रहा है। वो बंदा मैक्स को उस एग के लिए 5 बिलियन ऑफ़र करता है। तो मैक्स उसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है ऑफ़र को। मैक्स उसे बैंक कार्ड देता है और कहता है इस बैंक कार्ड में तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दो। जब वो बंदा देखता है ट्रांसफ़र करते समय पैसे की मैक्स का अकाउंट सेफेस्ट बैंक अकाउंट है और ये सबसे सेफ़ है, तो वो हैरान हो जाता है। इसके बाद मैक्स अपने घर वापस लौटता है, तो वहाँ उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि उसे एक लेटर देती है ताकि वह लेटर अपने भाई को दे सके। मैक्स अपने घर जाकर अपनी मॉम और भाई से मिलता है क्योंकि उसके भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैक्स अपने भाई से कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी मैं उसी लड़की से कराऊंगा। जिस पे मैक्स का भाई कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं एक अपाहिज हूँ और मेरी शादी एक नॉर्मल लड़की से नहीं हो सकती। ये सुनकर मैक्स उसे धक्का मारता है और फिर उसके पास बैठकर उसे वही लेटर देता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था। उसका भाई वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी परेशान है और वो उसी से शादी करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये पढ़ के वो रोने लगता है। तो मैक्स कहता है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हार नहीं मानी, तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। मैक्स का भाई उससे पूछता है आखिर ये ऐसा कैसे होगा, तो मैक्स उसे वाटर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। तो उसका भाई कहता है ये तो काफ़ी महंगा होगा, हम इसे कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो मैक्स उसे अपना बैंक अकाउंट दिखाता है और कहता है कि मैं इसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी इसे तुम्हारे लिए ख़रीद लूँगा। ये सुनकर मैक्स का भाई खुश हो जाता है और वो दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ हमें यंग मास्टर के फादर और मदर दिखाते जाते हैं। वहाँ एआई रोबोट उन्हें बताता है कि उसे 5 या 6 लोगों पर शक है जो यंग मास्टर को मार सकते हैं, क्योंकि या तो वो यंग मास्टर के बॉडीगार्ड से नफरत करते थे या टाइगर टीम के दुश्मन थे वो लोग। यंग मास्टर का फादर कहता है कि टाइगर टीम का एनिमी भला हमारे बेटे को क्यों मारेगा। तो यंग मास्टर की मदर कहती हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बॉडीगार्ड ने हमें बताया था कि टाइगर टीम के 2 मेंबरों को किसी ने मारा है वहाँ पे। यंग मास्टर का फादर कहता है कि तुम इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और अगर किसी पे शक है तुम्हें तो तुम उसे मार सकते हो, उसे ज़िंदा मत छोड़ना। उस किलर के लिए मैं 1000 मास्टरों को भी मारने को रेडी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एआई रोबोट वहाँ से चला जाता है। तो यंग मास्टर की मदर पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है उसका किलर कौन होगा। तो वो कहता है मुझे काफ़ी सारे लोगों पे शक है क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन थे, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो उसकी वाइफ कहती है मुझे नहीं लगता, जब से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी है तो वो सब तुमसे डरते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हमें मैक्स का भाई दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उसका भाई कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा के और ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सके। तो वो कहता है कि अब मैं भी हार नहीं मानूंगा। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि जीटियान हॉल में कठिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर मैक्स को काफ़ी पीट रहे होते हैं। इसके बाद मैक्स उनके अटैक से डॉज करते हुए इंस्ट्रक्टर पर लाइटिंग अटैक करता है, जिस अटैक की पावर बहुत ज़्यादा थी
इंस्ट्रक्टर तो उससे बच जाते हैं, लेकिन आसपास की जगह काफ़ी डैमेज होती हैं। ये देखकर इंस्ट्रक्टर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहते हैं कि इन 6 महीनों में तुम्हारी पावर काफ़ी बढ़ गई है, अब तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। तो मैक्स सोचता है कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करे तो वो लो लेवल के वॉर गॉड को भी हरा सकता है। इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे को आगे से ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मुझसे भी आगे निकल गए हो। उनकी बात सुनकर मैक्स खुशी से वहाँ पे न्यू ईयर मनाने चला जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं मैक्स का नाम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ मैक्स दिखाया जाता है, जो आसमान की तरफ देखकर कहता है मैं बहुत जल्दी वॉर गॉड लेवल पर आ जाऊँगा। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो जीटियान हॉल के लोअर क्लास के कमिश्नर को रिसीव करने के लिए वहाँ जा रहे थे। वो कमिश्नर मैक्स की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए वहाँ आया था, ताकि पता चल सके मैक्स उस स्पेशल ट्रेनिंग के लायक है या नहीं। यहाँ मैक्स और फायर हैमर टीम दिखाई जाती है, जहाँ वो सब मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है, मुझे लगता है कि तुम अब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुने जाओगे। मैक्स उनसे स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये सिर्फ जीटीआर हॉल के 1 या 2 स्टूडेंट्स को मिलती है, और ये बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। ये सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने असाइनमेंट्स पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और उनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। जिस पे चेंग्यू कहता है कि अगर मैक्स चला जाएगा तो हमारी टीम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ 4 ही लोग बचेंगे, क्योंकि मैक्स ने हमारी कई बार हेल्प की और हमें बचाया है। उनकी बात सुनकर मैक्स सोच में पड़ जाता है कि अगर वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा तो उसकी टीम अकेली हो जाएगी। तभी उनकी वॉच में एक अलर्ट आता है जो एरिया 0102 का होता है। वो सब रेडी होकर वहाँ पे इमरजेंसी के पहुँचते हैं। यहाँ हम जीटियान हॉल को देखते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर होलोग्राम की मदद से कमिश्नर को बताता है कि मैक्स ने 19 की एज में ही जूनियर जर्नल लेवल को अचीव कर लिया है। साथ ही मैंने उसे लाइटिंग स्लॉट का तीसरा लेवल इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये सुनकर कमिश्नर कहता है कि तब तो मैक्स स्पेशल नहीं, उससे भी हाई ट्रेनिंग के लायक है। फिर इंस्ट्रक्टर मैक्स से पूछता है कि मैक्स है कहाँ पे। इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि मैक्स 0102 एरिया में गया है अपने असाइनमेंट के लिए। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है, जो कमिश्नर को बताता है कि एक रिच फैमिली उस स्पेशल ट्रेनिंग की सीट को 50 मिलियन में ख़रीदना चाहती है। कमिश्नर कहता है कि हेडक्वार्टर ने क्या रिप्लाई किया है। तो डायरेक्टर कहता है कि हेडक्वार्टर ने जल्द से जल्द एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग नाम को सजेस्ट करने के लिए कहा है, नहीं तो हेडक्वार्टर वो सीट बेच देगा। ये सुनकर कमिश्नर कहता है एक प्लेन रेडी करो, हम अभी के अभी मैक्स के पास जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर और कमिश्नर चाहते थे कि वो किसी टैलेंटेड बंदे को ही सीट मिले। यहाँ हमें फायर हैमर टीम दिखाई जाती है, जो कि उन लोगों को ढूंढ रही थी जिन्हें उन्हें रेस्क्यू करना था। फायर हैमर टीम को वो टीम दिख जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं। मैक्स आगे जाते हुए अपनी टीम से कहता है कि मैं उन मॉन्स्टर को किल करता हूँ, आप उन सभी टीम को बचाइए। तभी उन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर मैक्स पे अटैक करता है, जिसे मैक्स काफ़ी स्पीड से और बहुत जल्दी मार देता है। ये देखकर वो टीम हैरान हो जाती है। इसके बाद मैक्स बाकी मॉन्स्टर को भी काफ़ी स्पीड में मारने लगता है, इसमें उसका साथ उसकी टीम भी देती है। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि काफ़ी पावरफुल था मैक्स और उसकी टीम पे अटैक करता है, लेकिन मैक्स उससे बच जाता है। तभी वो अपनी पावर यूज करके मैक्स पे अटैक करता है, जिसे मैक्स अपनी तलवार से रोकने लगता है। ये देखकर कैप्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि मैक्स को एक किंग लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तभी कुछ छोटे मॉन्स्टर मैक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हैमर टीम उन्हें मार देती है। मैक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर उस पर अपनी लाइटिंग पावर का यूज़ करता है। यहाँ कमिश्नर और डायरेक्टर भी उस जगह पे पहुँच गए थे। कमिश्नर डायरेक्टर से प्लेन का गेट खोलने को कहता है, और फिर कमिश्नर उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर वो सभी कमिश्नर को थैंक यू कहते हैं। डायरेक्टर उन सभी को कमिश्नर का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये एक गॉड लेवल के वॉरियर हैं। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। कमिश्नर मैक्स से कहते हैं तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग को लेकर कभी कुछ बातें करनी है तुमसे। मैक्स को समझ में आ जाता है कि ये उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने के लिए आए हुए हैं। मैक्स अपने कैप्टन के पास जाकर कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जाऊंगा तो हैमर टीम काफ़ी वीक हो जाएगी। तो कैप्टन कहते हैं तुम्हें अपना विज़न ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें सबसे पावरफुल बनना है, हमारी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है। ये सुनकर मैक्स अपने ओल्ड मोमेंट्स को याद करता है जो उसने फायर हैमर टीम के साथ बिताए हुए थे। इसके बाद मैक्स कमिश्नर के साथ चला जाता है।
उस टीम के बंदे जिसे मैक्स ने बचाया था कहते हैं कि ज़रूर कमिश्नर मैक्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है ये ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग से भी अपर लेवल पे होगी, क्योंकि कमिश्नर खुद मैक्स को लेने नहीं आते। आगे हमें मैक्स कमिश्नर और प्रेसिडेंट के सामने दिखाया जाता है, जहां मैक्स उन्हें इस चीज़ के लिए पूछता है तो वो बताते हैं कि हम तुम्हें एक हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए चुनना चाहते हैं। मैक्स की ट्रेनिंग अब हेडक्वार्टर में होगी और वहाँ पे सभी टीचर्स बार गॉड लेवल के हैं। तुम्हें वहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट और ट्रेजर्स मिलेंगे। साथ ही तुम्हें वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होंग खुद गाइड करेंगे। उनकी बात सुनकर मैक्स काफ़ी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हम हेलो फ्रेंड्स, तो